वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस देखेंगे और मंडे के लिए कौन से लेवल पे हमें बड़ा अच्छा जैकपॉट मिल सकता है वो प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे। अभी बहुत ही अच्छा मार्केट है, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लर्निंग पॉइंट दे रहा हूँ। ये देखो, ये वीकली कैंडल है बैंक निफ्टी का। तो अभी क्या हुआ है अभी के लेवल पे कि मार्केट एग्जैक्टली यहाँ सपोर्ट पे आया। ये सपोर्ट से थोड़ा पिछले बाउंस बैक किया और इस वीक इसने बहुत अच्छा अप ट्रेंड दिया, लेकिन एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस से अभी यहाँ नीचे आके एग्जैक्टली यहाँ बीच में क्लोजिंग आया है। ठीक है, तो अभी सपोर्ट यहाँ है, रेसिस्टेंस यहाँ है, लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ समझना हो कि अब यहाँ से ये नीचे जाने वाला प्रोबेबिलिटी हाई है या अपसाइड जाने वाला, तो यहाँ से ये ऐसे अपसाइड ये कैंडल बना सकता है। सबसे पहले एक बार यहाँ तक टेस्ट कर सकता है, उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूँ, वो समझो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ देखो, ऐसे ये कैंडल रिजेक्ट किया था, यहाँ नीचे आया, थोड़ा सा नीचे गया और फिर से ये लेवल से अपसाइड चला गया। ये फर्स्ट हुआ है। अभी थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ भी देखो आप कि जब भी कैंडल यहाँ से जो ब्रेक किया है तो उसके बाद क्या हुआ है लगातार कि यहाँ देखो, ये कैंडल था टॉप पे, यहाँ क्लोजिंग आया, तो फिर से ये जो कैंडल है तो पहले ये अपसाइड गया, ये टेस्ट किया, फिर उसके बाद नीचे गया है। तो जब भी टॉप लेवल से या बीच से जो सपोर्ट से लेके अपसाइड जाता है और एक ऐसी कैंडल बना रहा है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वो टेस्ट करता है अपर साइड लेवल को, फिर उसके बाद ये नीचे जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी आपके लिए लेवल हो जाएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी क्लोजिंग है 44,231 का। ठीक है, तो ये कैंडल का हाई है 44,949, यानी कि मोटा मोटा पकड़ के चलो आप 45,000, और नीचे की ओर है 43,862, यानी कि अभी अपर साइड आपको 45,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, और डाउन साइड आपको 43,000 तक आपको टारगेट मिल सकता है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी के लिए हमें रेडी किस तरह से रहना है वो आप समझ लो कि जब भी ये जो लेवल के नीचे, अगर ये कैंडल के नीचे आए तो हमें पुट के साइड एग्रेसिव ट्रेड करना है। और अभी का ये जो लेवल है अपर साइड, वो मैं आपको वन डे कैंडल और 15 मिनट चार्ट में एग्जैक्टली लेवल बताऊंगा कि कौन से टाइम पे हमें ट्रेड करना चाहिए लेवल पे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं आपको वन डे कैंडल में दिखाता हूँ, फिर 15 मिनट चार्ट में हम देखेंगे। अभी ये वनडे का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, अभी यहाँ देखो एग्जैक्टली बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है अभी ये मार्केट। ये सपोर्ट था, तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट से इसने क्या किया, नीचे आया, अपसाइड गया, नीचे आया, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया, फिर यहाँ थोड़ा सा होल्ड किया, फिर ये ब्रेकआउट दे दिया। अभी ये ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस पे आसपास आया है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाए। ये देखो, यहाँ पे ये एग्जैक्टली ये रेसिस्टेंस के आसपास से ही यहाँ से ये सेलिंग आया, फिर यहाँ से ये फॉलो बैक आया, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर सकता ज़्यादा, इसीलिए हमने पुट के साइड कुछ एग्रेसिव नहीं दिया था और बोला था कि एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड मत करना, एक लॉट में ही ट्रेड करना, या फिर ट्रेड ना करे जो सेफ ट्रेडर है, क्योंकि ये 2 दिन ऑलरेडी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो गया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है स्टॉक्स के, बैंक निफ्टी, निफ्टी किसी भी सेगमेंट का, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। ठीक है, अभी ये समझो कि ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट हो गया है। ये सपोर्ट है 44,000। तो जब तक 44,000 के नीचे ना आए ना, आपको पुट के साइड कुछ भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, आपको स्मॉल क्वांटिटी में करना है। वो मैं 15 मिनट चार्ट में आपको दिखाऊंगा कौन से लेवल से हम और अच्छे से स्टॉप लॉस से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, पुट या कॉल दोनों साइड। तो सबसे पहले ये लिख लो, 44,000 के नीचे एक 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल जब तक क्लोज ना आया, आपको पुट के साइड ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि अपर साइड गया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, अप साइड गया, फिर नीचे आया, तो अभी ये फिर से अप साइड जा सकता है। तो यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद जा सकता है या फिर फॉलोअप में जा सकता है, लेकिन एक बार तो यहाँ मार्केट रुकेगा ही रुकेगा 44,000 पे। अगर मान लो कि ये सपोर्ट ब्रेक करना है तो भी मार्केट को पहले यहाँ आना पड़ेगा, टाइम स्पेंड करने के बाद ये ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अगर फ्लो में जा रहा है तो हमें स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, वो 15 मिनट चार्ट में आपको मैं दिखा दूंगा। तो आपको मंडे के लिए ये देखना है कि जब तक ये कैंडल का हाई ना ब्रेक करे या ये कैंडल का लो ना ब्रेक करे, आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ना पुट के साइड ट्रेड करना है ना कॉल के साइड ट्रेड करना है। ठीक है, अभी ये समझो कि आपको जब तक कोई भी ट्रेड के अंदर कंफर्मेशन न हो तब तक आपको कोई बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना है। अभी मोटा मोटा ये समझ लो कि जब भी मार्केट ने रेंज बनाया है, ये देखो यहाँ ये रेंज बनाया, ब्रेकआउट किया, फिर ये स्लो एंड स्टडी नीचे आया, ये ब्रेकआउट हो गया,
यहाँ स्लो स्टडी रेंज बनाया, ब्रेक डाउन हो गया। तो यहाँ एक रेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेंज यहाँ बन गया और फिर अगर ब्रेकआउट दे या ब्रेक डाउन दे तो आपको फिर से ये जो रैली आई, ये जो रैली आई है, ये जो ब्रेकडाउन आया, यानी कि मिनिमम 500 पॉइंट से लेके 1000 पॉइंट का प्रॉफिट आप कैप्चर कर पाओगे। लेकिन उसके लिए आपको पूरा स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट करके ट्रेड करना होगा। अभी हमने जो कॉल पुट दिए उसके अंदर छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होते ही है, लेकिन जिसके अंदर हमने प्रॉफिट किया वो 150, 200, 300 पॉइंट किया है। और अगस्त के पहले वीक में हमने एक ही वीक में 700 पॉइंट का प्रॉफिट किया था, एक ही वीक के अंदर। तो ऐसे आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर करो, छोटे स्टॉप लॉस देते जाओ, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई ये बोलता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। जो बंदे अभी 1 करोड़ 1 CR का 1 करोड़ का ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे में, वो लोग भी अगर बोल रहे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आप इतना समझो कि ये जो बोल रहे हैं कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, या बोलते हैं कि 20,000 दे दो एवरीडे 5,000 का प्रॉफिट होगा, अगर इस तरह से प्रॉफिट होता तो आप सोचो एक साल में ये बंदा मिलियनियर हो जाता। तो ये प्रोबेबिलिटी आप थोड़ा सा चेक करो, ये पॉसिबल ही नहीं है। वेट फॉर योर डे कि जब आपको अच्छा ट्रेड हो तब एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, जब कुछ वॉलेटिलिटी या ऐसा कुछ है तो एक लॉट में ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि यहाँ प्रीमियम ग्रुप वालों को एवरेज 20,000 का सबको प्रॉफिट अप्रोक्स चल रहा है, तो इसी यहाँ हमने बोल दिया था कि भाई एक लॉट में ट्रेड कीजिए, ठीक है। यहाँ वॉलेटिलिटी रहेगी, अगर प्रॉफिट होता है तो जो भी 2,000 5,000 प्रॉफिट हुआ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट ये प्रॉफिट तो नहीं जाएगा ना। अभी ये 20,000 से मान लो कि 21,000 या 22,000 हो गया, नो प्रॉब्लम। अभी जो हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करेंगे तो और प्रॉफिट कर लेंगे। तो ऐसे स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट आपका इंक्रीज होता रहेगा और आपका कैपिटल बढ़ता रहेगा। तो हर दिन आपको ये नहीं समझ के चलना है कि मुझे जैकपॉट मिलेगा। हर दिन जैकपॉट लेने जाओगे ना तो कैपिटल जीरो हो जाएगा। बैंक में पड़ा हो वो भी कैपिटल धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी आप डालते जाओगे और ये प्लस प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा और जीरो ही होता रहेगा बार बार। अभी 15 मिनट चार्ट में हम देखते हैं। यहाँ आपको एकदम पिक्चर परफेक्ट नजर आ जाएगा किस तरह से हमें ट्रेड करना है। अभी 44,231.45 का क्लोजिंग है। तो यहाँ जो लास्ट जो स्विंग है, थोड़ा सा हम जूम करके बैक करके देख लेते हैं कि ये देखो यहाँ जो ये रेंज था, तो यहाँ रेंज में आप देख लो यूट्यूब में जाके, लगातार 4-5 वीडियो में मैंने यहाँ से ही बोला था कि जब भी ये रेंज ब्रेक करेगा यहाँ से तो हम कॉल बाय करेंगे और 1:3 1:4 का हमें टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। और देख लो वो मिल भी गया है। तो यही ट्रेड मैंने प्रीमियम ग्रुप में दिया था, ठीक है। तो वीडियो में भी मैं बताता ही हूँ कि क्या हमें ट्रेड करना है एग्रेसिव। यहाँ अगर ब्रेक करता है तो पुट के साइड आप जाके चेक कर सकते हो, लगातार 5 दिन वीडियो में बताया था ये। अभी हुआ क्या है ये करंट में समझो कि एग्जैक्टली ये क्या हुआ है कि यहाँ से रैली आया, कंजिक्यूटिव चला गया, तो यहाँ कहीं रेसिस्टेंस के आसपास तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। तो अभी यहाँ से ये गैप डाउन खुला, नीचे गया, अपसाइड गया, फिर यहाँ रुका है, तो अभी ये सपोर्ट है, ठीक है। और अपर साइड ये लेवल एक बार टेस्ट हो चुका है, सेकंड टाइम टेस्ट होगा। अगर ये थर्ड टाइम टेस्ट करेगा और यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट दिया तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड है, यहाँ आपको छोटे स्टॉप लॉस से मिल जाएगा। अगर बाई चांस यहाँ से नीचे आके यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ भी बहुत अच्छा पुट के साइड ट्रेड मिलेगा और यहाँ कॉल के साइड ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि ये जो लेवल है ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुके हैं। तो अब इस बार अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन किया ना तो यहाँ रुकने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ये यहाँ से शार्प सेलिंग आ सकता है। तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। वो कैसे, वो अब समझ लो आप। यहाँ आप लेवल मार्क करके रख लो कि ये जो एरिया है पूरा 43,300 का, 300 से लेके 350, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। जब भी ये ब्रेक करे अपर साइड आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, और जब भी ये एरिया यानी कि 44,000 का एरिया ये ब्रेक करे तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अभी हम गैप डाउन, फ्लैट और गैप अप पे ट्रेड कैसे करना है मंडे को वो समझ लो आप। अगर मान लो कि मंडे को मार्केट ओपन हो रहा है, फ्लैट ओपन हो रहा है, यानी कि 40-50 पॉइंट प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ बीच में ओपन हो रहा है और अगर अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से एग्रेसिव ट्रेडर तुरंत कॉल बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 20 to 30 का स्टॉप लॉस डाल के, और 1:2 का आपको टारगेट रखना है और वो आपको इजीली मिल जाएगा। अभी सेफ ट्रेडर को क्या करना है कि जब भी ये फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड जाए
और थोड़ा सा रिट्रेस होने के बाद ये 44,300 या 350 अपर साइड ब्रेक करे तो यहाँ से सेफ ट्रेडर को कॉल के साइड एंट्री लेना चाहिए और उसके प्रोबेबिलिटी 95% के अपर साइड हो जाएगी कि आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा कॉल के साइड। 1:1 1:2 का आपको टारगेट रखना ही रखना है, ठीक है। तो इतना टारगेट लेके आप पहले आप में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अभी दूसरा प्रोबेबिलिटी ये समझो, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो जाने दो नीचे, नो ट्रेड। फिर अगर ये थोड़ा अपसाइड जाने के बाद अगर 44,200 ये ब्रेक करता है डाउन साइड, सॉरी 44,100 डाउन करता है, ब्रेक करता है डाउन साइड, तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 100 पॉइंट का 44,000। फिर अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद 44,000 ब्रेक करता है तो आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में पुट के साइड ट्रेड करना है और मिनिमम 200 पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अभी समझो मान लो कि मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल रहा है फिर से, यानी कि ये जो स्विंग है उसके ऊपर डायरेक्ट खुल रहा है यहाँ कहीं एरिया में 44,300 या 350 का एरिया। तो यहाँ 1 मिनट आपको सस्टेन करना देखना है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन कर रहा है और अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से आपको कॉल बाय करना है। अगर बाई चांस यहाँ से नीचे आ रहा है तो कॉल के साइड या पुट साइड कुछ भी ट्रेड ना करो। उसका रीजन है, देखो यहाँ जो वॉलेटिलिटी हुई थी, पहले नीचे आया, अपसाइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड, फिर नीचे, फिर अपसाइड, फिर नीचे गया, फिर अपसाइड, सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो गए और कुछ बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है तो पहले उसको नीचे जाने दो और ये एरिया पूरा सपोर्ट एरिया है, यहाँ किस तरह से ये टाइम स्पेंड करके ट्रेड कर रहा है वो देखना पड़ेगा उस टाइम पे। और यहाँ से अगर ये फिर से बाउंस बैक करता है तो ये कैंडल के अंदर आपको कॉल बाय करना चाहिए और 1:2 का आपको टारगेट यहाँ से प्रेडिक्ट करना चाहिए और वो आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर ये नीचे आया, अपसाइड जाने के बाद कंजिक्यूटिव नीचे आ रहा है, नो ट्रेड। जब तक ये यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद 44,100 या 150 ब्रेक ना करे डाउन साइड, आपको ट्रेड पुट के साइड नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुल रहा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर मान लो कि 44,000, तो अगेन अगेन ये मैंने बताया जो आपको, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ 1 मिनट आपको वेट करना है, सिर्फ ये देखना है कि ये एरिया सपोर्ट है, ये ब्रेक कर रहा है या सस्टेन कर रहा है। अगर ये सस्टेन करके अपर साइड जा रहा है तो कॉल के साइड ट्रेड कर सकते हो, लेकिन बहुत एग्रेसिव और स्पीड में ट्रेड करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस 20 से 30 का डालना है और 1:2 का आपको प्रॉफिट लेना है। यानी कि 20 का स्टॉप लॉस है वो तो 1:2 का, यानी कि 40 से 60 पॉइंट आपको मिनिमम प्रॉफिट के साइड प्रॉफिट के लिए खड़े रहना है और फिर ये प्रॉफिट बुक करना है। तो थोड़ा पेशेंस रख के ट्रेड कीजिए, ठीक है। अभी मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। 20 से 30 का स्टॉप लॉस डालो और मिनिमम 60 से लेके 100 का टारगेट आपको करना है अगर यहाँ से ये डायरेक्टली नीचे जा रहा है तो, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मानो कि यहाँ गैप डाउन खुलने के बाद ये अपर गया तो यहाँ आपको रेसिस्टेंस मिलेगा, ये जो है 44,200 के आसपास। तो यहाँ कहीं से मार्केट फिर से वॉलेटाइल हो सकता है। तो यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर ये अपसाइड ब्रेक करे तो आफ्टरनून में कॉल के साइड, अगर ये डाउन साइड यहाँ से रेंज में ब्रेक करे तो यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना है या फिर यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करना है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो जाएगा। और मैंने आपको ये बताया भी था कौन से लेवल पे, ये लेवल पे मैंने आपको बताया था कि ये सपोर्ट बन चुका है, यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो। फ्री टेलीग्राम चैनल में भी बताया था और तुरंत ये रॉकेट की तरह अपर साइड चला गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इतने डाउन से अगर ये आया है तो इसको ब्रेक करना होता। तो यहाँ से ये पहले बार गया, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम, 4 बार इसने ट्राई किया लेकिन नहीं कर पाया, इसलिए शार्प सेलिंग आ गया। लेकिन फिर ये अगर ये बाउंस हुआ है, बायर आए हैं, तो अगर यहाँ से इजीली ब्रेक कर सकता था तो यहाँ से नहीं कर पाया। तो इतने डाउन से 200-300 पॉइंट डाउन से ये रैली आया तो फिर यहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये अपर साइड चला जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर फिर भी 5% पॉसिबिलिटी होती है कि ये हो जाएगा, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक क्वांटिटी में ट्राई करना है कि यहाँ से अगर आपको फिर भी लग रहा है तो यहाँ से आप एक क्वांटिटी में ट्राई करो और इसके नीचे एसएल रखो। अगर एसएल हिट हो जाता है तो 20 से 30 का छोटा सा ही एसएल होगा, ठीक है। अगर टारगेट मिलेगा तो मिनिमम 40, 60 और 100 तक हम टारगेट रखते ही है और हमारा टारगेट तो 100, 150, 200 तक होता ही है जब भी मार्केट के अंदर हम एग्रेसिव ट्रेड करवाते हैं, ठीक है। तो लॉस आने का तो कोई चांस ही नहीं रह सकता क्योंकि हम जब भी लॉस देते हैं 20-30 पॉइंट का देते हैं 2-3 ट्रेड में, यानी 60 से लेकर 70 का पूरे दिन का मैक्स टू मैक्स स्टॉप लॉस होता है। और जो भी ट्रेड के अंदर हम प्रॉफिट देते हैं वो 100, 150 पॉइंट और 200, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट तक का हम प्रॉफिट देते ही है और टारगेट भी देते ही है। जैसे कि हमने
300 पे बाय बोला था, और वो एक के अंदर 270 पे बोला था, और 400 का टारगेट बोला था। वो आप टेलीग्राम चैनल में जाके चेक कर सकते हो। लास्ट 6 दिन का नहीं, आप 6 महीने का जाके चेक करो तो आपको पता चलेगा कि कैश कितना हमने एक्यूरेसी दिया है। और यूट्यूब का वीडियो भी आप लास्ट 6 महीने का देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि भाई किस तरह से एनालिसिस के डिपेंड्स हम ट्रेड देते हैं, कि किसी भी ट्रेड के बिहाइंड हमारा कुछ लॉजिक होता है। इसी ऐसा नहीं हो कि कभी कॉल दिया कभी पुट दिया, लेकिन जो लॉजिक है उसके डिपेंड्स ये ट्रेड होना चाहिए। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 10 20 50 जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे वो प्लीज़ 1 या 2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे। जिसका भी अच्छा लगे, मेरा अच्छा लगे तो हमारा रखे, अगर हमारा नहीं लगता तो हमारे टेलीग्राम चैनल से निकल जाए। लेकिन जिसका भी अच्छा लगे 1 या 2 का रखे। 50 50 20 20 10 10 चैनल ज्वाइन करके कुछ आपको इंप्रूवमेंट होगा नहीं, सिर्फ कन्फ्यूजन होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन से चैनल का एक्यूरेसी हाई है, ट्रेड अच्छा है, कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। तो जब तक आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड कुछ समझना है, साइकोलॉजी समझना है, आपको ये सब सीखने के लिए 1 से 2 टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करके रखने चाहिए, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।